इच्छा के अनुसार ही लोग सक्सेस होते हैं। जिसको आप ज़बरदस्ती किसी को करा दीजिए तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती है। तो काकी से 7 दिवसीय ट्रेनिंग मिला था। सब जो 25-30 महिला हैं वो सब हम लोग मन में ठान लिए कि हम लोग को एलोवेरा का ही खेती करना चाहिए, क्योंकि और प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में जब इस गांव का जिक्र किए तो पूरे गांव उस दिन उत्साहित से भरे हुए थे। उसमें इतना उल्लास भरा हुआ था कि हमारे यहाँ गांव का नाम हो रहा है। तो हम लोग मन में ठाने हैं कि हम लोग अपना गांव को एलोवेरा विलेज का नाम से ही हम लोग ऐसे भी है और आगे भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 26 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के एक गांव का जिक्र किया था। इस गांव का नाम वैसे तो देवरी है। ये झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड में है। और इस गांव का जिक्र इसलिए आया, और ये प्रधानमंत्री के जिक्र में ख़ास तौर पे इसलिए आया क्योंकि इस गांव में एलोवेरा की खेती होती है। और एलोवेरा की खेती इस तरह से होती है कि इस गांव का नामकरण एलोवेरा विलेज के तौर पर ही कर दिया गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसानों को किस तरह से इसकी खेती के लिए तैयार किया गया और कितना लाभ कमा रहे हैं किसान या क्या फ़ायदा है इस खेती से, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस गांव की मुखिया जो हैं मंजू कश्यप हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इन्हीं के ज़रिए आप तक वो सारी बातें पहुंचाएंगे। स्वागत है मंजू जी आपका। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जनरली ये देखा नहीं जाता अभी झारखंड के एक गांव में। जी बिल्कुल। मतलब पहले तो है लोग जो जनरल खेती होता है गांव में, आलू प्याज मटर इस तरह की खेती हो रही थी। और इसी बीच हम लोगों को कांके यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये जो पौधा उपलब्ध कराया गया, केंद्र सरकार की ही योजना थी। उसी के अंतर्गत हम लोग को ये पौधा दिलाया गया था। और यहाँ के लोग वहाँ पे जाके बाकायदा ट्रेनिंग किए और इस खेती को करना चालू किए। और जो है 1 साल के बाद उनको व्यावसायिक तौर पे जुड़े और उनको इनकम होने लगा। तो और गांव में है जो लोग लगातार करते चले गए। इसी गांव का चयन क्यों किया गया इसके लिए, या आप लोगों के साथ क्या बातचीत हुई, या शुरुआत में कितने लोग जुड़े हुए थे? इच्छा के अनुसार ही लोग सक्सेस होते हैं। जिसको आप ज़बरदस्ती किसी को करा दीजिए तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि हमसे संपर्क हुआ और हमने इच्छा जाहिर की और गांव वालों को प्रेरित किया कि इसको करने से शायद, लेकिन शुरू में हम लोग को रिस्क लगा था। लेकिन जब वास्तविकता ये है कि हम लोग जब मार्केटिंग से जुड़े तो बिल्कुल अच्छा लगा और करते चले जा रहे हैं अभी। तो किस तरह से इसकी खेती होती है, कितना टाइम लगता है, और सिंचाई का या बाकी चीज़ों का कितना ध्यान रखना पड़ता है? इसमें तो जितना आप सिंचाई, जितना नमी, मतलब पौधे को जितना नमी दीजिएगा उतना ही ये जो है ग्रो करेगा और इसमें जेल बनते चले जाएंगे। और इसको जो है कि थोड़ा 2 फीट की दूरी में आप डालिएगा तो ये पत्तियां जो है ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, ज़्यादा इसको स्पेस मिलेगा। क्योंकि जब एकदम नज़दीक में कीजिएगा तो इसको दिक्कत होगी थोड़ा सा इसको ग्रोथ करने में। और इसमें जो है कि अभी तो डिमांड के हिसाब से मैच्योर तो ये पौधा 18 महीने में होती है, लेकिन डिमांड के हिसाब से हम लोग जल्दी ही कटिंग करा दे रहे हैं। तो उससे है, जल्दी कटिंग कराने से ये नुकसान होता है कि उसमें जो छोटे पौधे जो हैं वो निकलने में थोड़ा इसको मुश्किल होगा। लेकिन आप इसको मैच्योर होने दीजिएगा तो इसमें तो जितना ज़्यादा पौधा, लगभग 15 से 20 पौधा इसमें से नया और पौधा निकल आएंगे, जो कि किसानों को बहुत फ़ायदा है कि उसका अलग से पूंजी नहीं लगाना पड़ेगा। एक पौधा से और 15 से 20 पौधा आपको मिल जाएगा। तो इसके रखरखाव में इसका क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? रख रखाव में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं है, या इसको रख रखाव में बहुत ज़्यादा इसमें लगना नहीं है। केवल जो खरपतवार है, खाली स्पेस बच जाता है तो उसमें तो खरपतवार के रूप में घास वगैरह निकल आते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसको रख रखाव में अलग से कोई दवाई दिया जाए या ऐसा कुछ नहीं है। केवल कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसको लोग खाने पीने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह का इसमें दवा नहीं डाला जाए, क्योंकि मेडिसिन प्लांट के रूप में इसको यूज कर रहे हैं लोग, तो उसके शरीर में भी किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या क्या इस्तेमाल होता है इसका, मतलब? तो पूरा बॉडी में कहिए कि इसका इस्तेमाल है। और ज़्यादातर लोग अपने जो भी पाचन क्रिया से लेकर अपने सौंदर्य तक के लिए इसको लोग यूज कर रहे हैं। आज हर ये में देखिएगा आप प्रोडक्ट में कि एलोवेरा के कुछ ना कुछ अंश रहता ही होगा।
साबुन से लेकर जेल से लेकर बच्चे का नैपकिन से लेकर हर चीज़ में इसका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट है, इससे नुकसान नहीं है, तभी हो रहा होगा। इसमें है कि डबल पूंजी लगना नहीं है, इससे पौधे खुद से खुद निकल जा रहे हैं। तो इसमें बिना पूंजी का कहिए कि खेती आगे, एक बार अगर पूंजी लगाता है लोग तो उसके आगे उसको खुद ब खुद बढ़ोतरी होगा। मतलब पूंजी लगना नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। अभी इसकी सप्लाई मतलब कहाँ तक है, किन लोगों तक पहुंच रही है? अभी तो लोकल में जो हैं, हमारे यहाँ रांची है हमारी राजधानी, तो वहीं के लोग जो हैं, कुछ लोग जो जूस सेंटर चलाते हैं, तो 5-6 लोग हैं अभी। तो जूस सेंटर में ही ये पौधा जा रहा है, पत्तियाँ जा रही है। तो अभी तो जूस के लिए ही केवल जा रही है, मेडिसिनल प्लांट में अभी नहीं जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा तैयार करना होगा, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट के लिए तो हमें जो है जेल की ज़रूरत पड़ेगी, जेल देने की। तो उसके लिए अभी तैयार हो ही रहा है पत्तियाँ। जेल प्रिजर्व अभी नहीं कर रहे हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें लगती हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हम लोग तो चाह रहे हैं कि जैसे पूरे गांव, अभी तो पौधा हर लोगों के यहाँ पे आप देखिएगा, पूरे बस्ती में आप देखिएगा कि सबके यहाँ पौधे हैं। तो उसको और बड़े मात्रा पे करेंगे, ताकि जो जेल है, अभी तो हमारे यहाँ मशीन की कमी है। तो मशीन जब हम लोग लाएंगे फ्रिजरनेटिव के लिए, उसमें क्या केमिकल डाला जाता है, उस सब करेंगे, उसके बाद ही ये सब। थोड़ा सी उसमें भी परेशानी है, लेकिन हमको लगता है जैसे ये खेती हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग इससे दोगुना इनकम आपका जो है जेल बेचने से होगा लोगों को। तो उसके लिए तैयारी अभी चल ही रहा है। आप इसका नेतृत्व कर रही थी, प्रशिक्षण भी आपने लिया। गांव वालों को इसकी खेती के लिए तैयार करने में कितनी मुश्किल आई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चूँकि बाकी के लिए तो मार्केट मिल जाता है, और इसके लिए अभी भी कहीं पे लोग डिमांड करते हैं तो बोलते हैं पहले हमको मार्केट दीजिए। तो एक रिक्स था हम लोग के लिए, शुरू तो हम लोग एक रिक्स ही खेले कहिए कि इसको लगाएंगे तो इसको तो लोग खाता नहीं है। उस समय खाने का तो अभी सारे लोग खाते हैं, लेकिन गांव में जनरली लोग जानता नहीं है कि इसको यूज किया जाए। मतलब और चीज़ उगाते हैं तो आलू प्याज खाया जाता है, तो उसको तो सब्जी के तौर पे चलो गांव में बांट दिए तो खा लिया जाएगा। लेकिन शुरू में लोगों को रिक्स लगा, लेकिन जब कुछ लोगों के यहाँ हुआ, इसका मार्केट मिला, तो गाँव वाले खुद ब खुद तो एक बार आप डेमो दिखा दीजिए और उसको बेनिफिट होने लगे, तो अगला को भी लगे कि नहीं, इससे हमको ज़्यादा बेनिफिट है। तो किस तरह का रेट है मार्केट में, किस रेट से बिक रहा है, पहला सवाल तो ये है। और गांव वालों की आय या चीज़ें कैसे बदली हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं, 35 से 40 रुपए के अंदर अभी बेच रहे हैं हम लोग। तो जेल जब बेचेंगे तो जेल का तो हो सकता है दुगुना हो, लेकिन बाकी लोगों के दिनचर्या में हम तो यही कहेंगे कि और अलग जो खेती होता था, तो उसके जो है उसमें उतार चढ़ाव होता था दाम में। कभी हो गया आपका 100 रुपया केजी, कभी 5 रुपया भी केजी। तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव होता था, उससे लोगों को नुकसान होता था। जितना पूंजी लगता था, ठीक है, जिस समय दाम उसका ज़्यादा रहेगा तो चलो उसको बेनिफिट हुआ, लेकिन जब उसका दाम एकदम से नीचे गिर जाता था तो उसको नुकसान होता था। कई बार किसी किसान को ज़्यादा, हम मतलब 2 बार 3 बार में लॉस हो जाता था, तो उसको हमेशा ही लॉस, उसको लगता था कि लॉस ही हो जा रहा है, उसको बेनिफिट नहीं होता था। हम जो जितना लेबर लगाए हैं उसका भी कॉस्ट नहीं निकल पा रहा है। तो उसमें और इसमें जो लोग खेती इसका किया है और इसको बेच रहा है, तो उसमें वो लोग जब अंतर महसूस किया, तो लोगों का ही कहना है कि हमको उससे ज़्यादा बेनिफिट इस खेती में। तो अभी कितने, जो आपके गांव में कितने परिवार हैं जो इसकी खेती में पूरी तरह से जुड़े हुए? अभी तो 12-13 लोग हैं जो कि एकदम इसी में जुड़ गए हैं, और उनके जो भी और पौधा अभी तो तैयार हो रहा है गांव में कि इस बार जो पौधा तैयार होगा वो गांव के और बाकी लोग को डालेंगे। इस तरह का कर रहे हैं। और जो किसान इससे जुड़े हैं वो तो अपना पौधा को सोच रहे हैं कि और जो मेरा बाकी जगह जो पे खेत है अलग, जो उसमें खेती करते हैं, जैसे अदरक हो गया या कुछ और हो गया, तो उसमें भी हम इसी को डालें। इस तरह का तैयारी पूरे गांव के लोगों के मतलब बात करने से पता चलता है कि अब इसी को हम अगला खेत में डालेंगे, इस तरह का। तो ये आप लोगों के प्लान में है कि वो प्लांट्स जो हैं वो आप लोग ही अपने गांव के लोगों में लगाएं, ताकि और लोग इसके रोजगार से जुड़ पाएं या लोगों को और रोजगार मिल पाए, ना केवल खेती में बल्कि उसके उद्योग में भी? जी बिल्कुल, इसका तो विचार मतलब लोगों को, तो लोग तो किसान हैं तो किसान की तरह वो सोचते हैं। उसको तो ये होता है कि हम कच्चा माल उत्पादन करें और बेचें। लेकिन मेरे दिमाग में ये रहा है, शुरू से रहा है, जब इसका खेती करना चालू किए थे, कि बहुत बड़े मात्रा पे होगा तो हम ही लोग एक प्लान करें, गवर्नमेंट की मदद से हम लोग एक प्लांट यहीं लगाए ताकि लोगों को भी रोज़गार मिल सके।
जो लोग पलायन करते हैं उनको भी रोज़गार हो सके, जिसके पास खेत नहीं है, जिनके पास जो पलायन करते हैं, जिसके पास ऑलरेडी खेत नहीं, किसी किसी के पास खेत नहीं है, तो उसको इस योजना से जोड़ के प्लान में ही उसको काम दिया जाए, ताकि यहाँ पे जेल का निकालने का काम या जो कुछ भी बनाने का होगा उसमें उन लोग को जोड़ के उनको भी रोज़गार दिया जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र कर दिया है, उन्होंने बोला कि पत्र के माध्यम से हमें जानकारी मिली, ये किस तरह का अनुभव है जब जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इसका जिक्र करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे आप लोग के जैसे मीडिया वाले हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को जाना, क्योंकि झारखंड में हमको नहीं लगता कि इसकी खेती कहीं पे हो रही है। मेरे जानकारी में तो नहीं था, और अदर स्टेट में इसकी खेती होती थी, तो ये मीडिया वालों के मार्फत से उनको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सतीश जी लोग को, या आप लोग के जैसे जो मीडिया पे इस चीज़ को ला रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की खेती होती है, और उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई, उनको जानकारी दी गई, और प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में जब इस गांव का जिक्र किए तो पूरे गांव उस दिन उत्साहित से भरे हुए थे, उसमें इतना उल्लास भरा हुआ था कि हमारे यहाँ गांव का नाम हो रहा है। तो उससे जो है कि गांव वाले लोग में और से मतलब इतना उनको प्रेरणा उस बात को लेके इतना उन लोग उत्साहित हैं कि अब सारे लोग का ये कहना है कि बाकी जहाँ पे जगह खाली है हम लोग उसमें इसी खेत को मतलब इसी को डालेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हम लोगों का नाम ले रहे हैं। मतलब लोगों में ये होता है ना कि आप हमको शाबाशी दिए, तो मतलब उसमें और उत्साहित होते हैं लोग कि इसको और हम बड़े पैमाने पे करें। उसमें ना हमको ज़्यादा पूंजी डालना पड़ता है, और जैसे रेट मेरा बाज़ार पकड़ाया तो ठीक है, और नहीं तो मेरा नुकसान ही नुकसान है। और ये एलोवेरा ऐसा है ना कि इसमें मेरा रेट 40, 45, 30 यही रेट है, और इसी में हमको अच्छा लगा, इसलिए हम यही खेती कर रही हूँ। इसकी खेती शुरू करने के बाद 2018 में ही हम लोगों को पता चला कि शुरुआत हुई थी गांव में आपके, तो क्या चेंज आया आपके मतलब ज़िंदगी में, क्या बदलाव आ गया इसकी आय से? जी देखिए, 2018 में सबसे पहले तो हम लोग को कृषि विश्वविद्यालय काकी से 7 दिवसीय ट्रेनिंग मिला था, और वहीं से हम लोग को कुछ पौधा मिला, वही पौधा को लेके आए, और हम लोग सब जो 25-30 महिला हैं वो सब हम लोग मन में ठान लिए कि हम लोग को एलोवेरा का ही खेती करना चाहिए, क्योंकि वो रेट हम लोग को फिक्स है और उसको हम बाज़ार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लेने वाले खुद ही मेरे घर आते हैं और घर से ही हम लोग अपना काट के दे देते हैं। आर्थिक स्थिति में क्या चेंज आया आपके, कि पहले क्या था अब क्या है, घर बनाने को लेके या बच्चों की पढ़ाई है, बाकी चीज़ों में क्या बदलाव आया इसकी खेती करने? जी देखिए, ये चीज़ ऐसा है ना कि हमको एक बार पूंजी डाल के सालों भर मैं इसका खेती कर रही हूँ, बेच रही हूँ, और वो जो खेती था वो मेरा पकड़ाया तो ठीक है, और नहीं तो पैसा उसमें नहीं है। और ये जो मेरा खेती है इसमें हमको मंथली 10,000, 8,000 आइए रहा है, इसलिए बदलाव तो कुछ हुआ है। और मेरे पास अभी पैसा भी क्योंकि नहीं घटता है, है कि हर महीना मेरा 2-3 मतलब कैंडिडेट है लेने वाले, वो लोग आते हैं ले जाते हैं, इसलिए पैसा का भी इसमें हम लोग को कमी नहीं लग रहा है। यही खेती हम लोग को सबसे अच्छा लग रहा है, और हम लोग गाँव वाला जितना भी महिला है ग्रुप में वो लोग चाह रहे हैं कि अपना गांव में हम लोग इसी का ही खेती करें, क्योंकि ये एक तो हम लोग को दवा भी है, और जैसे क्या बोलते हैं बाल में या तो चेहरा में बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग मन में ठाने हैं कि हम लोग अपना गांव को एलोवेरा विलेज का नाम से ही हम लोग ऐसे भी है और आगे भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। आमदनी बढ़ा, एक निश्चिंत आमदनी हर महीने होती है, तो क्या क्या किए आप उस बढ़े हुए पैसे का या जो कमाई हो रही है उसका? जी देखिए, ये तो करने का तो मैं ऐसा खास कुछ नहीं किए हूँ, लेकिन जो बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई के लिए मेरा मंथली नहीं होता था, लेकिन वो मेरा अपना बच्चों का पढ़ाई के लिए मेरा पूरा खर्च निकल रहा है। मकान वगैरह में कुछ? जी अभी तो मकान उकान का चेंज नहीं किए हैं, लेकिन गाड़ी उड़ी लिए हैं। आप कितने खेत में, कितने एरिया में करती हैं एलोवेरा की खेती? अभी तो ये 3-4 डिसमिल में है, और फिर बढ़ाएंगे।
अभी तक का कैसा फ़ायदा आपको बुझाया इसमें? अभी तक का तो अच्छा फ़ायदा बुझाया हमको। एक लॉकडाउन से शुरू किए सो अभी तक। हाँ, पिछले लॉकडाउन वही समय से खूब शुरू किए हैं हम लोग। तो अभी मतलब महीने की आमदनी क्या है, कितना ऑर्डर मिलता है इसका आपको? अभी तो यही 30 किलो 35 किलो हर दिन 2-2 दिन बाद, उतना तो कह नहीं सकते हैं कि महीना में कितना, बहुत ही चला जाता है। क्या है आमदनी, कितनी कमाई हो पा रही है हर महीने? पहले जो खेती कर रही थी, पहले क्या क्या चीज़ की खेती कर रही थी, पहले यही बता दीजिए। पहले बीन, मकई, भिंडी, झींगी, गोंगरा यही सब डाल रहे थे, लेकिन मंजू का इसे देखे फिर इसको लगाएं तो कुछ आ रहा है आमदनी। तो उससे जो कमाई हो रही थी और इससे जो कमाई होती है, और उसमें जितना जोखिम था और इसमें क्या अंतर दोनों में आपको लगा? इसमें यही है कि फिक्स रेट है, इसमें ज़्यादा पैसा आता है। फिक्स रेट है, कितना किलो भेजें, मतलब हम कह रहे जोखिम का, जैसे उसकी खेती आप करते हैं तो किस किस तरह का रिस्क रहता है जो इसमें आपको नहीं हो रहा? और उसमें रहता है कि कभी हुआ नहीं हुआ, कभी मर भी जाता है, ये मरता भी नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है, उसी से हम लोग को इनकम तो ज़्यादा ही आता है, मरबे नहीं करता है। तो जो इनकम आप महीने में आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि एक निश्चित आमदनी हो रही है, तो क्या बदला आपके घर में, आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके में कुछ बदला? बच्चों की पढ़ाई होगी या घर बनाना होगा इसमें? हाँ, ये तो पैसा तो आ रहा है तो कुछ तो बदला है। तो ये जो है गांव है, जिसे देवरी कहते हैं, वैसे ये एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2018 में एलोवेरा खेती की शुरुआत हुई थी। यहाँ की जो मुखिया हैं मंजू कच्छप, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब गांव की कई महिलाएं इसके साथ जुड़ी हैं और वो इनका लक्ष्य है कि इसे पूरे गांव में और परिवारों तक और कृषक परिवारों तक पहुँचाया जाए और खेती को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और प्लांट लगाने की भी योजना है ताकि इसके जो उत्पाद हैं बाकी, जैसे इसके जेल बनता है, बॉडी लोशन बनता है, हेयर ऑयल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्लांट्स भी यहाँ लगें ताकि और लोगों को जो खेती में नहीं जुड़े हैं इसकी एलोवेरा की, उन्हें और तरीके से रोजगार और लाभ मिल सके। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in